मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ओल्ड पेपर आस्किंग क्वेश्चन जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन इज, सबसे अक्सर फ्रैक्चर कार्पल हड्डी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फ्रैक्चर होने वाली कार्पल हड्डी है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे पूछा है कार्पल बोन। लूनेट, पिसिफॉर्म, स्केपॉइड, हेमेट, तो कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है स्केपॉइड। स्केपॉइड सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने वाली कार्पल बोन है। आपको मैं बता देता हूं इमेज में, जैसे कि ये कार्पल बोन कैसे होती है। कार्पल बोन की जो संख्या होती है 8 होती है। यहां पर 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके यहां पर, इसके बाद में यहां पर मेटाकार्पल, ठीक है, ये कार्पल फिर मेटाकार्पल फिर इसके बाद में ऐसे फेलेंजेज होती है। तो ये जो अपन बात करेंगे अपन ऐसे फेलेंजेज होती है, तो यहां पर जो अंगूठे वाली की, जो अंगूठे के नीचे जो हड्डी होती है, ये वाली जो अंगूठे के नीचे जो हड्डी होती है, ये सबसे ज्यादा कॉमन फ्रैक्चर होती है। इसका नाम है स्केपॉइड बोन। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन की बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स इज नॉट सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अतिरिक्त मांसपेशी को तीसरे कपाल तंत्रिका द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती है? सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, तो यहां पर कौन सी है? सही आंसर क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला, एक रामबाण में एक ट्रिक बता रहा हूं। एक ट्रिक आप याद रख लेना, LR6SO4, ठीक है, LR6SO4, ये एक ट्रिक है। LR6SO4 यानी लेटरल रेक्टस मसल्स को छठे नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है और सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। SO4 का मतलब हो गया S से सुपीरियर, O से ऑब्लिक मसल, L से लेटरल और R से रेक्टस मसल्स, तो इनको छठे और इसको चौथे नंबर की सप्लाई करती है। तो देख लो यहाँ पर, और बाकी जितनी भी मसल्स होती है उनको तीसरे नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन में देखेंगे तो कौन सी होगी? यहाँ पर देखो SO4 में सुपीरियर ऑब्लिक मसल, यानी कि इसको कौन सी सप्लाई करती है? चौथी वाली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर है पहला वाला। देखो दोस्तों क्या होता है कि आई के ऊपर एक मसल्स, आई के ऊपर जो मसल्स होती है, मैं आपको बता देता हूँ, आंख के ऊपर ऐसे मसल्स होती है। आंख को मूवमेंट कराने के लिए आई गोल के ऊपर ऐसे मसल्स लगी रहती है। जो ऊपर रहती है उसे सुपीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं, नीचे रहती है उसे इंफीरियर रेक्टस मसल्स कहते हैं। और यहाँ पर ऑब्लिक में रहती है उसे सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, और इंफीरियर में रहती है उसे इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स कहते हैं। और यहाँ पर जो रहती है मसल्स उसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेटरल रेक्टस मसल्स कहते हैं। तो ये ऐसे मसल्स होती है जो कि आई के मूवमेंट को कार्य करवाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या था अपना? मैंने अभी आपको एक रामबाण ट्रिक बताया था, LR6SO4, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है कौन सा? पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर बात करें क्वेश्चन में, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ACTH, ADH। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके पश्च भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कैसे होती है? ऐसे होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो भाग होते हैं, ठीक है। कौन से भाग होते हैं? पहला वाला भाग यानी कि एंटीरियर, आगे वाला भाग, इसे एंटीरियर भाग कहते हैं। और एक ये है पोस्टीरियर भाग, ठीक है। एक तो अग्रभाग हो गया और एक हो गया पश्चिम,
ठीक है, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर से सिर्फ ओनली 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, उनका नाम है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर ग्रंथि से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। बाकी जितने भी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, ये सब कहाँ से सिक्रेट होते हैं? एंटीरियर ही पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं अपन, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना ADH। ADH का दूसरा नाम है मतलब वेसोप्रेसिन। ADH का नाम क्या है? वेसोप्रेसिन है। और इसका बात करें अपन तो फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना यहाँ पर डी वाला होगा। ये क्या करता है? यूरिन के अंदर पानी की मात्रा को कम करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये पश्च भाग है, पश्च भाग को न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, खाने का व्यवहार इनमें से नियंत्रित होता है, यानी कि खाने का व्यवहार कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, थायराइड। तो कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। ब्रेन के अंदर, जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या होती है? हाइपोथैलेमस होती है। जो ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होती है? हाइपोथैलेमस होती है। ऐसे हाइपोथैलेमस होती है ब्रेन के अंदर। कहाँ पर? यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस पाई जाती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस पाई जाती है ये क्या कंट्रोल करती है? ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस होती है ये कंट्रोल करती है किसको? ये हाइपोथैलेमस ईटिंग बिहेवियर हो या फिर सेक्सुअल डिजायर या फिर थ्रस्ट हो। ठीक है, इन सबको कंट्रोल करती है कौन करती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना होगा हाइपोथैलेमस। ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करता है? तो वो हाइपोथैलेमस होती है। बात करें पर एड्रिनल ग्लैंड, तो ये एड्रिनल सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट करता है। ठीक है, और ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है, सोमेटोस्टेरोन को सिक्रेट करता है कौन? पेनक्रियाज। थायराइड की बात करें तो थायराइड क्या करता है? ईटिंग बिहेवियर को नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। तो यहां पर सही आंसर है अपना वो है पहला वाला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, फैलोपियन ट्यूब का कार्य है। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इसका ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है। ठीक है, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, पासेजवे ऑफ फीटस, अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपिंग ऑफ फीटस। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर होगा अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की घटना होती है। यहां पर देखो, बात करें अपन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की, तो ये किससे होता है? देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक तौर पे बता देता हूँ। ये यूट्रस होता है, ऐसा यूट्रस होता है, वहाँ पे यहाँ पे यूट्रस और यूट्रस से जुड़ी हुई थी फैलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? ये ओवेरी, ये है गर्भाशय। तो यूट्रस, यहाँ पर जो ओवेरी होती है, ओवेरी में जो कार्पस एल्बिगेंस होती है, ठीक है, उनसे सिक्रेट होता है कौन? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बात करें अपन यहाँ पर पासेजवे ऑफ फीटस, फीटस का यहाँ पर पासेज नहीं होता है। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एम्पुला होता है, कौन सा? फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला होता है वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना होगा अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और डेवलपिंग भ्रूण का विकास तो सिर्फ यूट्रस के अंदर ही होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच नर्व हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग, सूंघने की प्रक्रिया में कौन सी तंत्र मदद करती है? ठीक है, या कौन सी तंत्रिका मदद करती है? ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ऑल्फैक्टरी, फेशियल नर्व। तो कौन सी नर्व करती है? यहां पर बात कर रहे हैं स्मेलिंग की, तो यहां पर सही क्या आंसर क्या होगा? सही आंसर है वो है ऑल्फैक्टरी। जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ठीक है, वो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। जो ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। ऑल्फैक्टरी नर्व कहां पर पाई जाती है? जो इथमोइड बोन होती है, ठीक है, यहां पर बल्ब होता है इसका,
एथमोइड बोन होती है वहाँ पर इसका बल्ब होता है किसका, ऑल्फैक्टरी नर्व का। ठीक है, तो ये सूंघने में हेल्प करती कौन, ऑल्फैक्टरी। अगर बात करें ऑप्टिक की तो ये दिखाई देने में हेल्प करती है। ओकुलोमोटर आँख का मूवमेंट कराने में काम करती है। फेशियल नर्व ये फेस पर सप्लाई करती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना ऑल्फैक्टरी। और ये सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है कौन, ऑल्फैक्टरी, और सबसे पहली नर्व है ऑल्फैक्टरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत सीधा है और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206, 180, 306, 400। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है 206। 206 बोन्स होती है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। बात करें पीडियाट्रिक की तो पीडियाट्रिक के अंदर अप्रोक्सीमेट 300 के लगभग बोन्स होती है, क्योंकि बाद में अडल्ट होने के टाइम पे वो फ्यूज हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय ब्लैडर में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, स्क्वेमस, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड, कोल्यूमुनार। ठीक है, तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं। यहां पर बात करें अपन यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी जो ब्लैडर की जो सतह होती है, यूरिनरी जो ब्लैडर की जो सतह होती है वहां पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, बताइए कौन से ऊतक पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यहां पर जो सही आंसर है वो है कौन से पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं वो है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये सही आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो भी यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा जो ऊतक पाए जाने वाले होते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये ऊतक पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, यहां पर बात किया है विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम। किस संरचना को ईयर ड्रम के रूप से जाना जाता है, ऑरिकल, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल, टिम्पेनिक केविटी। तो किसे जाना जाता है ईयर ड्रम के नाम से। यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है कौन सा होगा, यहां पे सही आंसर होगा अपना यहां पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसे ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। जो ईयर ड्रम होता है उसके नाम से इसे जाना जाता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये से ओरिकल्स होते हैं, ओरिकल के बाद में यहाँ पे ये जो है ना ये होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, ईयर ड्रम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है नी जॉइंट। जो घुटने का जोड़ होता है, जो नी जॉइंट होता है वो सबसे बड़ा जोड़ होता है किसका, बॉडी का। जो बॉडी होती है उसका सबसे बड़ा जो जोड़ है वो है नी जॉइंट। ठीक है, ध्यान रख लेना, एक तरह से ये साइनोवियल जॉइंट है और बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है कौन सा, नी जॉइंट। ठीक है, नी जॉइंट सबसे बड़ा जॉइंट है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, द हार्मोन मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, कैल्सिटोनिन, थाइमोसिन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे जो सही आंसर है वो है थाइमोसिन। देखो थाइमोसिन क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट होती है, जो टी लिम्फोसाइट होती है वो उसका निर्माण कहां पर होता है मैं आपको बता देता हूं। टी लिम्फोसाइट जो होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मेरो के अंदर। किसके अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर। ठीक है, बोन मेरो के अंदर होता है किसका, टी और बी लिम्फोसाइट का। लेकिन बात करेगा टी लिम्फोसाइट तो बात करें बी लिम्फोसाइट तो बी लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर ही मैच्योर हो जाती है। लेकिन इसके लिए टी लिम्फोसाइट के लिए थाइमोसिन हार्मोन की जरूरत होती है, जो कि कहां से सेक्रेट होता है, थाइमस ग्लैंड से। कहां से, थाइमस ग्लैंड से। तो यहां पर इसके किसके लिए जरूरत है, इसके मैच्योरेशन के लिए जरूरत है। तो यहां पर सही आंसर होगा वो थाइमोसिन होगा। बात करें हिस्टामाइन, हिस्टामाइन एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन में होते हैं। और सेरोटोनिन
कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम के बोन के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करता है, कौन, कैल्सिटोनिन। तो यहां पर सही आंसर है वो है डी वाला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, यहां पर CSF फाउंड इन, CSF कहां पर पाया जाता है, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस, ऑल ऑफ अबोव। तो CSF कहां पे पाया जाता है, यहां पे सही आंसर क्या होगा, बताइए आप फटाफट। CSF कहां पर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है, फटाफट बताइए। CSF फाउंड इन कौन से स्पेस में पाया जाता है, बताओ फटाफट। तो कहां पर पाया जाता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है सब एरेक्नोइड स्पेस। जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, ठीक है, उसके अंदर पाया जाता है कौन, CSF। ठीक है, यहां पर सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, उसके अंदर पाया जाता है CSF। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके अंदर सब एरेक्नोइड स्पेस होता है, उसमें पाया जाता है CSF। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विजुअल एरिया इज फाउंड इन, दृश्य एरिया, सॉरी दृश्य क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि विजुअल एरिया कहां पर पाया जाता है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो कौन से लोब पर पाया जाता है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है ऑक्सीपिटल लोब। देखो ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर ब्रेन का ऐसे पार्ट होता है, ये मेडुला हो गया, ठीक है, ये पोन से ये यहाँ पर मेडुला हो गया, ऐसे क्या है, सेरेब्रम हो गया, सॉरी सेरेबेलम हो गया, पीछे वाला सेरेबेलम है ना, और ये यहाँ पर आगे वाला सेरेब्रम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पश्चिम भाग है, ये पश्चिम भाग है, इसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, ऑक्सीपिटल लोब। क्या कहते हैं इसे, ऑक्सीपिटल लोब। और यहाँ पर पाया जाता है किसका, विजुअल का क्षेत्र। ठीक है, विजुअल क्षेत्र। ठीक है, बात करें टेम्पोरल, तो टेम्पोरल ऑडिटरी का और इनका स्पीच का पाया जाता है। स्पीच का भी यहाँ पर स्पीच का मेन जो पाया जाता है, मेन तो वहाँ पाया जाता है फ्रंटल एरिया में, लेकिन टेम्पोरल एरिया पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज ए पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, किसको हृदय का पेसमेकर के नाम से जानते हैं, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज पुरकिंजे फाइबर। तो किसे जानते हैं पर पेसमेकर के नाम से, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है एसे नोड। जो ऐसे नोड होता है उसे हम क्या किसके नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं पेसमेकर के नाम से जानते हैं। जो हार्ट होता है उसके पेसमेकर के नाम से इसे जाना जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये हार्ट के राइट एट्रियम में पाया जाता है, इसे हम पेसमेकर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऐसे नोड और ये है एवी नोड और ये है, ये तो एवी नोड और ये है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, ऐसे नोड। ये 6 से 100 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है, कौन, ऐसे नोड। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है ऐसे नोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर मसल्स रिलैक्सेशन। ईसीजी की कौन सी तरंग नीले विश्राम को दर्शाती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, यू वेव। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में भी पूछा जा चुका है। ईसीजी की कौन सी वेव है जो नीले यानी कि कहने पर वेंट्रिकल के विश्राम को दर्शाती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है टी वेव। देखो क्या होता है, जो हम बात करें यहां पर हार्ट की बात करें तो ये ऐसे हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करें अपन वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन, ये जो वेंट्रिकल से इनके रिलैक्सेशन को कौन सी वेव दर्शाती है, तो इनको दर्शाती वो है टी वेव। ऐसे ही आप ईसीजी देखी होगी आपने, ईसीजी ऐसे ईसीजी के अंदर ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ईसीजी होती है, यहाँ पर पी, क्यू, आर, एस और टी ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा टी वेव। पी वेव एट्रियम के डिपोलराइजेशन को दिखाती है। ठीक है, और
QRS जो वेंट्रिकुलर के डीपोलराइजेशन को दर्शाती है, लेकिन रीपोलराइजेशन की बात करें अपन यानी रिलैक्सेशन की बात करें तो टी वेव दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की क्रियात्मक इकाई है मेडुला, कैलिस, नेफ्रॉन, हाइलम। तो क्या है किडनी की क्रियात्मक इकाई? किडनी की जो क्रियात्मक इकाई क्या है बताइए? किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं अपन? यहाँ पे सही आंसर है वो है नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर, ऐसे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वो किडनी की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन पाए जाते हैं किडनी के अंदर, उसे किडनी की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, BHU में पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। द एंजाइम प्रेजेंट इन सेलाइवा, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन। तो कौन सा पाया जाता है लार के अंदर? यहाँ पे सही आंसर है वो है टाइलिन। जो टाइलिन है, टाइलिन जो एंजाइम है वो क्या है, किसके अंदर पाया जाता है? सेलाइवा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लेना।